30 रुपये का लड्डू दे दो भैया। चल ठीक है, मैं पहुंच रुका हूँ, चला रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके ओके। हाँ हाँ हाँ, अरे अरे भाई साहब यार, बड़े ईमानदार हो यार आप, सलूट है भाई आपकी ईमानदारी को यार। हेलो, हाँ मैं बस यहीं पे खड़ा हूँ, आइसक्रीम लेके आ रहा हूँ। चल तू अपना ख्याल रख, मैं पहुँच रहा हूँ 2 मिनट में। हाँ क्या हो गया? ओ इतनी ईमानदारी कैसे अंकल जी? ईमानदारी। जैसा कि आपने इन क्लिप में देखा कि दो शॉपकीपर किस तरह से ऑनेस्टी का परिचय देते हैं, अपनी ईमानदारी का परिचय देते हैं। एक व्यक्ति जो अपना 500 का नोट उनके पास छोड़ देता है और बाद में वो उसको बुला करके 500 का नोट उसको वापस करते हैं। वो गलती से उससे चला जाता है वो नोट, वो वापस करते हैं बुला करके। कौन वापस कर रहा है, इस बात पर ध्यान दीजिए। एक दुकानदार जो पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी हो सकता हो 200-400 कमाता हो और 500 की नोट उसके पास आई, फिर भी वो बुला करके वापस कर रहा है। वो बंदा जा रहा है, वो भूल भी सकता है, हो सकता है अगर वो रख ले तो उसको याद भी ना आए और वो चला जाए, बट उसको बुला करके वापस देना, ये दिखाता है कि आपके अंदर कितनी ईमानदारी है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी ज्यादा है। कि आपको जब सेल्फ रिस्पेक्ट होगा ना, खुद के पे अपने आप की रिस्पेक्ट होगी ना खुद की, तो आप ऐसा कभी नहीं करोगे। कि आप जब भी, जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना, एक चीज बहुत देखा जाता है कि उसके अंदर ईमानदारी होती है। वो जो करता है अपने दम पे करता है, अपनी मेहनत से करता है। किसी के टुकड़ों पर, किसी के द्वारा कुछ फ्री में मिल जाए उस पर पलने वाला नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि आपको खुद की रिस्पेक्ट प्यारी है, आपकी ऑनेस्टी प्यारी है। और जब आप ऐसा करते हो ना, तो आपको अंदर से फीलिंग आती है अच्छी खुशी वाली। या फिर आप किसी का पैसा मार के रख लेते हो, किसी की चोरी कर लेते हो, डर अंदर से बना रहता है, आप अंदर से खुश नहीं हो सकते हो। और जब आप ऑनेस्ट होते हो ना, आप ईमानदार होते हो ना, आपके पास पैसे भले ही कम हो बट अंदर से कभी रिग्रेट वाली फीलिंग नहीं आती है। और आपके पास पैसे बहुत हो बट आपने किसी को पैसा उससे जबरदस्ती छीन करके लिया हो, तो पैसा कितना भी हो जाएगा ना, आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। आपको अच्छे गद्दे, अच्छे बिस्तर तो आप खरीद पाओगे बट नींद आप खरीद नहीं सकते, आपको नींद नहीं आएगी अच्छी। और जिसके अंदर ईमानदारी होती है ना, उसको अच्छी नींद आती है, वो अच्छे से अपना जीवन जी पाता है शांति से। भले ही पैसे उसके पास थोड़े कम हो, पैसे इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कभी पैसे इंपॉर्टेंट नहीं, कभी ये भूल कर भी मत बोलना कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बट पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सेटिस्फैक्शन, आपकी शांति, आपकी खुशी। क्योंकि अगर अल्टीमेटली जो होता है पैसे का या किसी भी चीज का, उसका मीनिंग क्या है आपकी लाइफ में, कि आप खुश हो सके, आपको हैप्पीनेस मिल सके। और अगर जिस चीज से आपको खुशी नहीं मिल रही है, उस चीज का बहुत सारा भंडार होने से भी कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली हम जो भी सामान खरीदते हैं, जो भी चीजें लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, घर लेते हैं, बंगला लेते हैं, पैसे कमाते हैं, क्यों? ताकि हम एक अच्छी लाइफ जी सके, एक खुशी से भरा हुआ, हैप्पीनेस से भरा हुआ लाइफ जी सके। अगर आपके अंदर वही नहीं रहेगा, फिर उन पैसों का क्या फायदा? फिर करोड़ों होने के बाद भी लोग सुसाइड कर लेते हैं, लोग फांसी लगा लेते हैं, लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। एक स्टोरी याद आ गई जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि एक बंदा था जिसकी $1 मिलियन की कंपनी थी, बहुत सारा उसके पास पैसा था, और अचानक उसको पता चलता है कि उसकी जो कंपनी थी वो क्राइस हो गई है, मतलब उसका पैसा सारा कुछ बैंक से चला गया है, केवल उसके 10 करोड़ बचे हुए उसके बैंक पर। ऐसा सुनते ही उसको झटका लगता है और अचानक से उसको अटैक आ जाता है और वो मर जाता है। क्यों मर गया? क्योंकि उसका पैसा चला गया है, केवल उसके पास 10 करोड़ बचे। एक बार सोच करके देखो, अगर आपके अकाउंट में 10 करोड़ हो तो क्या आप जान दे दोगे? नहीं ना। आपके तो लाइफ का सपना है कि कहीं से अगर इतना मिल जाए तो मेरी लाइफ अच्छे से चल सकेगी, पूरे लाइफ आराम से मैं खर्च करूंगा। बट उसी पैसे की वैल्यू उसके लिए नहीं है। वो उतना सुन करके वो मर गया, उसकी लाइफ खत्म हो गई, उसको अटैक आ गया कि उसके पास केवल 10 करोड़ बचा। और आपके लिए 10 करोड़ बहुत है, आप सोचते हो कि 10 करोड़ से आप पूरी लाइफ जी सकते हो। तो पैसा वही है बट मीनिंग अलग हो जाता है। 10 करोड़ में वो अपनी लाइफ जी सकता था, फिर से कुछ खड़ा कर सकता था, बट उसको शौक लगा, वो मर गया कि उसके पास केवल 10 करोड़ बचे। और आपके लिए वही 10 करोड़ बहुत मायने रखते हैं। तो पैसे की वर्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं, जो खुशियां हैं, वो इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं। वो 10 करोड़ से अपनी अच्छी लाइफ जी सकता था बट उसने अपनी लाइफ को खत्म कर दिया, उसको अटैक आ गया। क्यों? क्योंकि उसको उस 10 करोड़ की वैल्यू नहीं है।
उसके लिए तो बहुत सारे पैसे थे और वो चले गए। जो है उसको देखिए और उससे खुशियां पाने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। थैंक